नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात रीवा मध्य प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 18 मार्च 2023 की रात करीब 11:30 बजे का समय था। मध्य प्रदेश के रीवा शहर की पडरा इलाके की दुर्गा कॉलोनी में रहने वाली 31 साल की सालेहा परवीन बदहवास हालत में अपने पति शाहिद को लेकर अपनी मां के साथ संजय गांधी मेमोरियल जिला अस्पताल पहुंची। सालेहा आंखों में आंसू लिए ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से गुहार लगाते हुए बोली, डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए। आखिर क्या हुआ है इनको? इनकी हालत तो काफी नाजुक है। शाहिद की नब्ज पर हाथ रखते हुए डॉक्टर ने पूछा, डॉक्टर साहब, इन्होंने किसी जहरीले पदार्थ को खा लिया है, जल्दी से इलाज कीजिए इनका। कहते हुए सालेहा रोने लगी थी। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप को कान में लगाकर उसका चेकअप किया। कुछ ही सेकंडों के बाद डॉक्टर ने सालेहा की ओर मुखातिब होते हुए कहा, आई एम सॉरी, ये अब नहीं रहे। डॉक्टर के इतना कहते ही सालेहा दहाड़ मारकर रोने लगी। सालेहा की मां ने भी उसे संभालते हुए कहा, सालू रो मत, शायद खुदा को यही मंजूर था। अपने आप को संभाल और शाहिद के पापा को इत्तला कर दे बेटी। कुछ देर बाद सालेहा ने अपने पर्स से शाहिद का मोबाइल फोन निकालते हुए अपने ससुर को ये दुखद खबर सुना दी। यूं तो सालेहा के ससुर सलामत खान परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने की वजह से शाहिद से नाराज थे। पिछले 7 सालों में दोनों के बीच बातचीत बंद थी, मगर बेटे की मौत की सूचना मिली तो जल्दी से अस्पताल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा शाहिद का बदन सफेद चादर में लिपटा हुआ था। उसके पास ही बहू सालेहा और उसके अम्मी अब्बू खड़े थे। अब तक अस्पताल प्रशासन की सूचना पर थाना सिविल लाइन पुलिस अस्पताल आ चुकी थी। पुलिस ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। सालेहा ने अपने ससुर को रोते बिलखते हुए बताया, अब्बाजान किसी बात से नाराज होकर शाहिद ने ऐसा कदम उठाया था। मैं उन्हें लेकर अस्पताल आई, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाई। सलामत खान को वहां पर सालेहा और उसकी अम्मी का रवैया संदिग्ध लग रहा था। उन्होंने देखा कि बहू सालेहा अपने अम्मी और अब्बू से बराबर कानाफूसी कर रही थी, इसलिए बहू की बात सुनकर सलामत खान वहीं पर बुरी तरह से बिफर पड़े। उन्होंने बहू पर आरोप लगाते हुए कहा, तुम्हारी हरकतों की वजह से ही मेरे बेटे की जान गई है। सलामत खान ने पुलिस से कहा कि मेरे बेटे को जहर देकर मारा गया है। पुलिस ने सभी के बयान दर्ज किए, मगर पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे सलामत खान की बात को सही साबित कर सके। पीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट ड्राफ्टमैन के पद से रिटायर 65 साल के सलामत खान रीवा के घोगर मोहल्ले में रहते हैं। उनकी 2 बेटियां और एक 33 साल का बेटा शाहिद था। शाहिद बचपन से ही होनहार था। उसे मोबाइल और नेटवर्क से जुड़े काम में काफी रुचि थी। साल 2015 में रीवा के न्यू बस स्टैंड के पास एक मोबाइल शोरूम खुला था। उसके लिए वैकेंसी निकली तो कई लड़के व लड़कियों ने इसके लिए इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू में शाहिद के साथ सालेहा परवीन नाम की लड़की का भी चयन हुआ था। मोबाइल शोरूम में दोनों दिन भर साथ काम करते थे। इस वजह से शाहिद खान की दोस्ती सालेहा से हो गई। दोनों ड्यूटी पर साथ रहते, वहां से भी साथ में ही निकलते और खाली समय भी एक दूसरे के साथ बिताने लगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। जब उनका प्यार परवान चढ़ने लगा तो दोनों के रिश्ते के बारे में घर वालों को भी पता चला। शाहिद के पिता ने जब लड़की के बारे में जानकारी जुटाई तो उनके नजदीकी रिश्तेदारों ने बताया कि लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है। शाहिद तो सालेहा के प्यार में इस कदर दीवाना हो चुका था कि परिवार के लाख समझाने के बाद भी नहीं माना और घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर 2016 में सालेहा से लव मैरिज कर ली। शाहिद के घर वाले इस बात से बहुत खफा हो गए थे और उन्होंने शाहिद को घर से निकाल दिया। शाहिद रीवा शहर की पडरा इलाके की दुर्गा कॉलोनी में किराए के मकान में बीवी सालेहा के साथ रहने लगा। शादी के बाद शाहिद के सास ससुर का उसके घर में दखल बढ़ गया था। शादी के 2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। इस दौरान सालेहा ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होने लगा। इस बात की भनक शाहिद के वालिद सलामत खान को भी थी, मगर वो शाहिद से इतने खफा थे कि उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहते थे। उनका मानना था कि जिस बेटे ने
हमारी बात ही नहीं मानी तो हमें भी उसकी फिक्र नहीं है। वह अक्सर यही कहते थे कि शाहिद ने गलत कदम उठाया है तो खुद ही भुगते। शाहिद के पिता सलामत खान को यकीन नहीं हो रहा था कि शाहिद के साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। मौत के तीसरे दिन 21 तारीख की बात है। उन्होंने देखा कि शाहिद की मौत का गम बहू के चेहरे पर कहीं नजर नहीं आ रहा था। शाहिद की मौत के बाद बहू दिन भर उसका मोबाइल यूज कर रही थी। उन्होंने गुस्से में बहू को डांटते हुए उससे मोबाइल ले लिया था। सलामत खान को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि उनके इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम पसरा था, मगर बहू के चेहरे पर सिकन तक नहीं थी। उस दिन शाम को वो शाहिद का मोबाइल साथ लेकर घर लौट आए। 21 मार्च को ही शाहिद की बहन मातम पुरसी के लिए अपने मायके आई हुई थी। उस समय वो अपने भाई को याद कर उसका मोबाइल देख रही थी। तभी अचानक मोबाइल में एक वीडियो देखकर उसकी बहन चौंक गई। वो दौड़ती हुई अपने अब्बू के पास आकर बोली, अब्बा, इस मोबाइल में भाईजान का एक वीडियो है जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्हें जान से मारने के लिए चाय में जहर मिलाकर दिया गया है। बेटी, जरा मुझे भी दिखाओ कैसा वीडियो है। अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल लेते हुए सलामत खान बोले। जैसे ही उन्होंने वीडियो देखा तो उनका शक पुख्ता हो गया। वे बिना देरी किए मोबाइल लेकर सिविल लाइन थाने पहुंच गए। वीडियो में शाहिद बार बार अपनी मौत के लिए ससुराल वालों को जिम्मेदार बता रहा था। सलामत खान ये सबूत लेकर थाने पहुंचे और मोबाइल विवेचना अधिकारी को सौंप दिया। सलामत खान ने पुलिस को यह भी बताया कि कुछ दिन पहले उनके बेटे का बहू से झगड़ा भी हुआ था और दोनों परिवार परामर्श केंद्र भी गए थे, जहां उनकी सुलह कराई गई थी। बहू का रवैया और उसकी मां की बातचीत से सलामत खान को लग रहा था कि उसके बेटे के साथ कोई साजिश रची गई है। उन्होंने अपनी आशंका सिविल लाइन थाना पुलिस को बताई भी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि जब भी पुलिस पूछताछ के लिए उसे बुलाती तो सालेहा रो रो कर पुलिस को यही बताती थी कि शाहिद शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है। पुलिस उसकी बात पर भरोसा करके सालेहा के प्रति कोई एक्शन लेने के बजाय सहानुभूति रखती थी। थाने में लिखित शिकायत करने के बाद भी पुलिस को भरोसा नहीं हुआ। पुलिस वाले कहते रहे कि केवल शक के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। पुलिस मामले की जांच करेगी। बिना ठोस सबूत के किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं। वीडियो सामने आने के बाद 10 दिनों तक पुलिस अपने तरीके से इस वीडियो की सच्चाई जानने की कोशिश करती रही। पुलिस के काम को लेकर सलामत खान रीवा के एसपी विवेक कुमार से मिले और उन्हें पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। एसपी ने इस केस की जांच के लिए एडिशनल एसपी अनिल सोनकर के नेतृत्व में एक टीम का गठन करके जांच का जिम्मा एसआई ब्रिजराज सिंह को सौंप दिया। ब्रिजराज सिंह थाने में नए आए थे। उन्होंने पूरे केस की पड़ताल नए सिरे से शुरू की। मोबाइल में मिले वीडियो को देखकर उन्हें यकीन हो गया था कि शाहिद को जहर देकर मारा गया है। अपनी मौत से चंद समय पहले बनाए गए इस वीडियो में शाहिद ने अपनी मौत के लिए पत्नी, उसके प्रेमी और सास ससुर को जिम्मेदार बताया। घर पर मिले चाय के कप और पानी के गिलास में भी जहर होने का अंदेशा फॉरेंसिक टीम ने जताया था। एसआई ब्रिजराज सिंह ने शाहिद के मकान मालिक और आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि शाहिद के घर पर बंटू खान नाम का शख्स अक्सर आया करता था। विवेचना अधिकारी एसआई ब्रिजराज सिंह ने जब बंटू खान के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि 35 साल के बंटू खान का नाम शकील है, जो रीवा के बाण सागर कॉलोनी में रहता है। शकील के पिता शहर के एक मशहूर टेलर है और उनकी रीवा में ब्लू स्टार टेलर के नाम से दुकान है, जिस पर कभी कभार शकील भी बैठता है। वीडियो में मिले शाहिद के बयान के आधार पर पुलिस ने उसकी पत्नी सालेहा, सास मोना परवीन और सालेहा के प्रेमी शकील उर्फ बंटू खान को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उनकी बोलती बंद हो गई और पुलिस के सामने उन्होंने पूरा सच उगल दिया। पुलिस पूछताछ में जो कहानी सामने आई वो पति पत्नी और वो की नाजायज रिश्ते की कहानी निकली। जियो कंपनी में 2 साल काम करने के बाद शाहिद को टेलीकॉम कंपनी ने रीवा से इलाहाबाद चौक घाट में मैनेजर बना दिया था। शाहिद का रीवा से 100 किलोमीटर दूर रोज आना जाना रहता था। वो सुबह 7 बजे घर से निकलता और रात 9-10 बजे घर पहुंचता था। करीब 4 साल पहले इसी दौरान सालेहा की मुलाकात शकील उर्फ बंटू खान से टेलरिंग दुकान पर हुई थी, जहां वो अपना सूट सिलवाने गई थी। सालेहा जैसे ही दुकान में दाखिल हुई तो दुकान का काउंटर संभाल रहे बंटू से बोली, मुझे सूट सिलवाना है,
मेरा नाप ले लीजिए। हाँ मैडम बैठिए, अभी आपका नाप ले लेता हूँ। बंटू गले से नापने वाला टेप निकालते हुए बोला, ये सूट मुझ पर ठीक जमेगा कि नहीं? सूट का कपड़ा पॉलिथीन बैग से बाहर निकालते हुए सालेहा ने कहा, मैडम आप इतनी खूबसूरत हैं, आप पर तो कुछ भी अच्छा लगेगा। तारीफ करते हुए बंटू ने बोला। अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर सालेहा ने शर्माकर उसे घूरती नजरों से देखा और मुस्कुरा दी। बंटू देखने में तो नॉर्मल था, लेकिन उसका रहन सहन पहली मुलाकात में ही सालेहा को भा गया था। सालेहा खूबसूरत युवती थी, जो भी उससे नजर भरकर देख लेता उसका दीवाना हो जाता। उस दिन बंटू के वालिद खाना खाने के लिए घर गए हुए थे। बंटू ने सालेहा का नाम पता लिखकर उसका मोबाइल नंबर लेकर एक पर्ची सालेहा के हाथ पे थमा दी। दिलफैक बंटू खान अमीर बाप का बेटा था। उसके पास महंगा मोबाइल और कार थी, जिसमें वो घूमा करता था। उस दिन की मुलाकात के बाद बंटू मोबाइल पर सालेहा से बात करने लगा। शाहिद की छोटी सी नौकरी सालेहा के अरमान पूरे नहीं कर पा रही थी। इसका फायदा उठाकर सालेहा बंटू को अपना दिल दे बैठी। सालेहा को उसके साथ बात करना अच्छा लगता था। एक दिन मौका पाकर बंटू दोपहर के समय सालेहा के घर पहुंच गया। बंटू ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन? बंटू ने कोई जवाब नहीं दिया तो कुछ ही पल में जैसे ही सालेहा ने दरवाजा खोला तो सामने बंटू को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, वेलकम बंटू, अंदर आइए। आज मेरे गरीब खाने पर तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा। बंटू अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया और सालेहा को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। एक छोटे से कमरे में सोफे के सामने लगे बेड पर सालेहा बैठी थी। उस समय सालेहा गाउन में थी और उसके माथे पर बिखरी जुल्फे उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। सालेहा के नाजुक अंगों के उभार बंटू को पागल बना रहे थे। आपको चाय बनाकर लाती हूँ, सालेहा ने वहां से उठते हुए कहा। ना चाय की जरूरत नहीं है, हम तो कुछ और ही पीने आए हैं। बंटू ने हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए कहा, मैं समझी नहीं, और क्या पीने आए हो? वैसे मुझे नशा करने वालों से सख्त नफरत है, सालेहा ने भी अपनी आंखों का जादू दिखाते हुए कहा। बंटू अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे। उसने सालेहा के माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में इतना नशा है कि दूसरे नशे की जरूरत ही नहीं है। सालेहा उस दिन बंटू को रोक नहीं सकी। बंटू ने उसे पलंग पर लिटा दिया और उसके साथ वासना की आग में डूब गया। इसके बाद तो बंटू और सालेहा का मिलना और कार में साथ घूमना आम बात हो गई। जब कभी बंटू ना आ पाता तो पति की गैरमौजूदगी में सालेहा उससे मिलने चली जाती थी। ये बात सालेहा की माँ मोना परवीन भी जानती थी, मगर उसके मुंह पर बंटू ने ताला लगा दिया था। दरअसल जब भी बंटू सालेहा से मिलने आता था, उसकी माँ मोना को कुछ ना कुछ जरूरी सामान लेकर आता था। कहीं आने जाने के लिए बंटू कार भी भेज दिया करता था। इन एहसानों के तले दबी मोना सब कुछ देखकर भी अनजान बनी रहती। बंटू के इस तरह सालेहा के घर बेरोक टोक आने जाने से मकान मालिक और आसपास के लोगों को ऐतराज था। लोगों ने इसकी शिकायत शाहिद से की थी। इससे दोनों के नाजायज रिश्तों की भनक शाहिद को भी लग गई थी। इसी बात को लेकर सालेहा से उसका अक्सर झगड़ा होता रहता था। सालेहा अक्सर अपनी माँ और पिता के साथ मिलकर शाहिद के साथ बदसलूकी भी किया करती थी। शाहिद खान की बीवी सालेहा परवीन का इश्क बंटू खान से परवान चढ़ चुका था। शाहिद को जब शक हुआ तो उसने पत्नी पर दबाव बनाना शुरू किया, जिससे आए दिन घर में झगड़े होने लगे। शाहिद जब सालेहा के अब्बू और अम्मी से इसकी शिकायत करता तो वे उल्टा शाहिद को ही भला बुरा कहते। 8 मार्च 2023 को शाहिद और सालेहा दोनों के बीच में झगड़ा इतना बड़ा कि उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। यहाँ से दोनों को परिवार परामर्श केंद्र भेज दिया गया था। यहाँ पत्नी सालेहा ने पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया तो वही शाहिद ने अपनी पत्नी पर किसी गैर मर्द के साथ संबंध होने का शक जताया था। इसके बाद दोनों को समझा बुझाकर अच्छे ढंग से रहने की समझाइश देकर वापस घर भेज दिया गया था। इधर एक दूसरे के प्यार में पागल होकर बंटू और सालेहा शाहिद से परेशान हो चुके थे। इसी बात से परेशान होकर सालेहा ने प्रेमी बंटू को योजना बताते हुए कहा, रोज रोज की किचकिच से मैं तंग आ गई हूँ, क्यों ना हमारे प्रेम की राह में रोड़ा बन रहे शाहिद को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। आखिर शाहिद को कैसे रास्ते से हटाएंगे? उसकी हत्या करेंगे तो पकड़े जाने पर जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, बंटू ने आशंका जताते हुए कहा।
हम शाहिद को खाने की किसी चीज में जहर मिलाकर देंगे। सालेहा ने अपना प्लान समझाते हुए कहा, हाँ ये आइडिया सही है, पर जहर देने के बाद सावधानी बरतनी है। जब तक उसका काम तमाम ना हो जाए उस पर निगरानी रखनी होगी, बंटू ने सचेत करते हुए कहा। इस तरह योजना के मुताबिक 18 मार्च 2023 की शाम पडरा स्थित किराए के मकान पर शाहिद की पत्नी सालेहा के अलावा उसका आशिक बंटू खान व सालेहा के माँ बाप भी मौजूद थे। सभी ने मिलकर शाहिद खान को मारने का प्लान बनाया। सालेहा ने पहले से ही दीमक मारने वाला कीटनाशक खरीद कर रख लिया था। 18 मार्च 2023 को ड्यूटी के बाद रात के 9:30 बजे शाहिद जैसे ही घर पहुंचा तो सालेहा ने प्यार जताया, फिर उसकी खातिरदारी की और पीने के लिए ठंडा पानी का गिलास लेकर आ गई। पानी पीते हुए शाहिद उसके बदले हुए रूप को देखकर हैरत में था, मगर ये सोचकर उसने कुछ नहीं कहा कि शायद उसने अपने आप को बदलने का निश्चय कर लिया हो। कुछ देर बाद शाहिद जैसे ही बाथरूम में फ्रेश होकर बाहर निकला, सालेहा गर्म चाय का प्याला लेकर आ गई। सालेहा उसकी चाय में जहर मिलाकर लाई थी। दिन भर की थकान के बाद घर लौटे पति के लिए पत्नी के हाथ से बनी चाय बड़ा सुकून देती है। शाहिद चाय का प्याला हाथों में लेकर चाय की चुस्कियां लेने लगा। उस समय उसे चाय का स्वाद अजीब लग रहा था, मगर बीवी से इसकी शिकायत करके वो मूड खराब नहीं करना चाहता था। चाय पीने के कुछ देर बाद ही शाहिद को बेचैनी और घबराहट होने लगी। कीटनाशक का असर होने पर शाहिद तड़पते हुए इधर उधर ना भागे, इसलिए सालेहा और उसके प्रेमी ने बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। करीब 1 घंटे बाद जब शाहिद को बेचैनी हुई तो एहसास हुआ कि उसे जहर दिया गया है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। जब नहीं खुला तो उसने अपने मोबाइल पर वीडियो बनानी शुरू कर दी। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी थी। अपने मोबाइल वीडियो में उसने अपना बयान रिकॉर्ड करते हुए कहा, मैं अपने पूरे होशो हवास में बयान देता हूं कि मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी पत्नी सालेहा, उसका आशिक बंटू खान और बीवी के माँ बाप है। मेरी बीवी ने अपने प्यार के चक्कर में मुझे धोखे से जहर पिला दिया है। ये लोग पिछले 6 महीने से मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे। आज इन लोगों ने इस साजिश को अंजाम दे दिया है। इसके बाद उसने मोबाइल एक तरफ रख दिया और उसे उल्टियां होने लगी। सालेहा, बंटू और शाहिद के सास ससुर बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। रात के करीब 11 बजे जब शाहिद के कमरे से आवाज आनी बंद हो गई तो चुपचाप सालेहा कमरे में दाखिल हुई। तब तक शाहिद निढाल होकर गिर चुका था। सालेहा के पीछे बाकी के लोग भी आ गए। इसके बाद किसी को हत्या का शक ना हो इसलिए करीब 11:30 बजे शाहिद को कार से संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इसी दौरान सालेहा ने ससुर सलामत खान को सूचित कर दिया। पुलिस ने पहली नजर में घटना को आत्मघाती माना, लेकिन शाहिद के पिता सलामत खान इसे आत्मघाती मानने को कतई तैयार नहीं थे। किसी तरह शाहिद की हत्या के सबूत जुटाने में उनकी मेहनत रंग लाई और लव मैरिज के बाद जिस बेटे को पिता सलामत खान ने 7 साल पहले घर से निकाल दिया था, उसकी मौत के बाद उसी पिता के प्रयास ने कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में पुलिस की मदद की। मरने से पहले का वीडियो देखने और फिर पूछताछ के बाद पुलिस ने हत्या की धारा बढ़ा दी। वीडियो की पड़ताल और विवेचना करने के बाद 6 अप्रैल 2023 को रीवा की सिविल लाइन थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 328, 302, 120B और 34 का मामला कायम किया। पुलिस टीम ने शाहिद की हत्या के आरोप में उसकी बीवी सालेहा और उसके आशिक बंटू खान के साथ साथ सास मोना परवीन को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, जबकि आरोपी ससुर शमशाद उल हक को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।